गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें मैंने आपको एल्डिहाइड का प्रिपरेशन बता दिया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कीटोन को हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए 4 मेथड आप यूज करेंगे। 4 मेथड से आप कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा मेथड होता है। पहला मेथड होता है एसिड क्लोराइड, जिसे हम एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। इसके हेल्प से भी आप कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्राइल्स, जिसे हम साइनाइड कहते हैं, तो आप एल्किल साइनाइड लीजिए या एराइल साइनाइड लीजिए, तो उसके हेल्प से भी आप कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा मेथड होता है बेंजीन से। बेंजीन से हम कीटोन कैसे बनाते हैं, तो एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसे मैंने आपको बता दिया है, वैसे आपको याद नहीं होगा तो मैं आज फिर से इसको बता दूंगी। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के थ्रू भी आप कीटोन को बना सकते हो। और लास्ट है फैनिल एस्टर, जिसे हम फ्रिज रिअरेंजमेंट भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रिज रिअरेंजमेंट जो होता है, इसके हेल्प से भी हम कीटोन को प्रिपेयर करते हैं। तो एक एक मेथड हम पढ़ लेंगे। तो आज हम पूरा कीटोन कंप्लीट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पहला मेथड फ्रॉम एसिड क्लोराइड, जिसे हम एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो इस मेथड को करने से पहले यहाँ पर मैंने बॉक्स में इसको वर्डिंग में लिखा है ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। चलिए देख लेते हैं कि मेथड होता क्या है। तो पहले रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम यूज करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे और इसका रिएक्शन हम करवाएंगे कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ। ये वर्डिंग में लिखा है, इसके बाद मैं रिएक्शन भी करके आपको दिखाऊंगी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम इस रिएक्शन में यूज करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ कराएंगे CgCl2 के साथ। उसके बाद यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है डाइमेथिल कैडमियम। ये डाइमेथिल कैडमियम आगे जाकर एसिड क्लोराइड जो हम ले रहे हैं मेन रिएजेंट, उसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर कीटोन को बनाएगा। यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डायरेक्ट एसिड क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करेंगे, नहीं तो कीटोन की जगह पर अल्कोहल बनने लगेगा। इसीलिए हम पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम डाइक्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका रिएक्शन हम करवाएंगे एसिड क्लोराइड के साथ, तब जाकर हमें कीटोन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। इसको वर्डिंग में लिखने का मतलब ये हुआ कि आपको इसे याद करने में आसानी हो, कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। चलिए देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं CH3MgCl। ठीक है, CH3MgCl क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Gr। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे कैडमियम डाइक्लोराइड, जिसे हम CdCl2 कहते हैं, कैडमियम डाइक्लोराइड। अब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है किस सॉल्वेंट के प्रेजेंट में? ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और डाइमेथिल कैडमियम बनाते हैं। डाइमेथिल कैडमियम, ठीक है, CH3CdCl3 और साथ में आपका बन जाता है MgCl2। अब यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 करेंगे और यहाँ पर 2 करेंगे, तो हो गया बैलेंस। 2 मैग्नीशियम 4 क्लोरीन एंड 2 4 क्लोरीन, साथ में CD1 है, 2 CH3 है और 2 CH3 है, तो रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब हम कैडमियम डाइक्लोराइड से कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो यहाँ पर डाइमेथिल कैडमियम बनता है, डाइमेथिल कैडमियम। ये डाइमेथिल कैडमियम के साथ बाय प्रोडक्ट में 2MgCl2 बाहर निकल जाता है साल्ट के फॉर्म में। ये डाइमेथिल कैडमियम आगे क्या करेगा? CH3CdCH3 ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ। डाइमेथिल कैडमियम किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड क्लोराइड। तो मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH3C+OCl। किसका एग्जांपल है? एसिटिल क्लोराइड का, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड के फॉर्म में हमने क्या लिया? एग्जांपल में एसिटिल क्लोराइड लिया है। इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? डाइमेथिल कैडमियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा आपका? तो यहां से क्या होगा कि ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप इस Cl को रिप्लेस करके यहाँ पर जुड़ जाएगा और आपका कीटोन बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में यहाँ पर Cl निकला और ये Cl कहाँ आ गया? कैडमियम के पास। CD के साथ यहाँ पर Cl2 बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया?
टोन, ठीक है। साथ में क्या निकल गया बाई प्रोडक्ट में, कैडमियम डाइक्लोराइड। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उसके लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 क्लोरीन 1 कैडमियम 1 कैडमियम, CH3 कितने हैं 4 है, और यहाँ पर CH3 कितने हैं 4 है, ठीक है। तो आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आपने क्या देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब कैडमियम डाइक्लोराइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो कैडमियम डाइमेथिल कैडमियम एक प्रोडक्ट बनता है। ये डाइमेथिल कैडमियम का रिएक्शन जब हम एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं, एसिड क्लोराइड में आप एसिटिक क्लोराइड ले सकते हो, या यहाँ पर एराइल क्लोराइड भी ले सकते हो, यहाँ पर आप बेंजीन रिंग को लगा सकते हो, ठीक है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, एसीटोन बनेगा या कीटोन बनेगा, जो भी आपका यहाँ पर आप जो ले रहे हो एसिड क्लोराइड, उस फॉर्म में यहाँ पर कीटोन बन जाएगा, और साथ में बाई प्रोडक्ट में कैडमियम डाइक्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो आपने देखा कि कैडमियम डाइक्लोराइड हम ले रहे थे रिएक्शन में, वो बाहर जस का तस निकल गया, मतलब कैडमियम डाइक्लोराइड यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इसको लेने का मतलब ये हुआ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम डायरेक्ट एसिड क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करा पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये एसिड क्लोराइड को डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन बीच में बनने नहीं देता है। इस वजह से हमने यहाँ पर कैडमियम डाइक्लोराइड का यूज किया, ताकि इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए, ये इसके साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाए, फिर ये प्रोडक्ट आपका एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करे, तब जाकर आपका कीटोन बने। इस वजह से यहाँ पर 2 प्रोसेस हम ले रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट करना। तो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है इस रिएक्शन का वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड की जगह पर R के जगह पर, जैसे ये R हो गया, C डबल बॉन्ड O, Cl हो गया, ये क्या हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया। तो R के जगह पर आप कोई एल्किल ग्रुप ले सकते हो, Cl3 या C2H5 ले सकते हो, या आप कोई एराइल ग्रुप ले सकते हो, या फेनिल ग्रुप ले सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, उसी के अकॉर्डिंग आपका कीटोन बनेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने R के जगह पर बेंजीन रिंग को लिया है, तो ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड, ये क्या है, एसिड क्लोराइड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेप कम करके मैंने लिखा है, ये एसिड क्लोराइड का रिएक्शन डायरेक्ट हमने किससे करा दिया, डाइमेथिल कैडमियम से। एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, या तो ऐसे भी दे सकता है कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन कैसे बन रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर डाइमेथिल कैडमियम से डायरेक्ट एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है। ये कैसे बना डाइमेथिल कैडमियम, ये बना कैडमियम डाइक्लोराइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराने पर। तो एक स्टेप कम करके यहाँ पर रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिंपल, आप एक मैथिल ग्रुप लेंगे यहाँ से, और Cl को रिप्लेस करके वहां पर मैथिल ग्रुप को जोड़ देंगे, और ये Cl इस कैडमियम के साथ मिलकर कैडमियम क्लोराइड बनाकर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक स्टेप कम दिया हुआ है, ये ऊपर का स्टेप नहीं दिया है, नीचे का स्टेप ही केवल दिया है। डाइमेथिल कैडमियम का रिएक्शन एसिड क्लोराइड से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ पर मैथिल ग्रुप को Cl से रिप्लेस कर दीजिए, और Cl को Cd के साथ मिलाकर कैडमियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दीजिए। बहुत ही आसान रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर कौन सा कंपाउंड बनेगा, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, और Cl हट गया, वहां पर क्या आ गया, CH3 आ गया, साथ में आपका क्या बना, प्लस CdCl2। ये वाला रिएक्शन डाइमेथिल कैडमियम का रिएक्शन एसिड क्लोराइड से हुआ, क्या बन गया, कीटोन, और साथ में बाई प्रोडक्ट में CdCl2 बाहर निकल गया। तो यहाँ पर जो बना है उसका नाम है एसिटोफिनॉन। ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। एसिटोफिनॉन बन गया, एसिड क्लोराइड से कीटोन आपका बन गया, ठीक है। यूज किया क्या आपने, डाइमेथिल कैडमियम रिएजेंट को यूज किया है, साथ में आपने जो सॉल्वेंट लिया है वो ड्राई ईथर लिया है। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। वैसे ही आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर आप बेंजीन रिंग ना लेकर यहाँ पे कोई C2H5 ले सकते हो, बहुत सारे अपने मन से रिएक्शन को करके दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आप साइनाइड से, जिसे हम नाइट्राइल्स कहते हैं, उससे कीटोन को कैसे बना सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स मतलब साइनाइड। तो साइनाइड से हम कीटोन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो जो नाइट्राइल होता है, अगर आप एल्किल नाइट्राइल भी ले सकते हो या एराइल नाइट्राइल भी ले सकते हो। नाइट्राइल का मतलब साइनाइड से हुआ, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एल्किल या एराइल साइनाइड से रिएक्शन करता है तो कीटोन हमारा मिल जाता है। इसको मैंने वर्डिंग में लिख के बॉक्स में कर दिया ताकि आप इसे याद कर सको। इसके पहले क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किससे रिएक्शन हो रहा था, कैडमियम डाइक्लोराइड से हो रहा था, तो डाइमेथिल कैडमियम बन रहा था। तो डाइमेथिल कैडमियम फिर किससे रिएक्शन कर रहा था, एसिड क्लोराइड से, तब जाकर कीटोन बन रहा था। लेकिन इस मेथड में क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो डायरेक्ट साइनाइड से रिएक्शन कर रहा है और कीटोन को बना रहा है, ठीक है। याद हो जाएगा इतना। चलिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि कैसे करते हैं।
एग्जाम्पल में मैंने लिया है एसिटोनाइट्राइल, CH3C डबल बॉन्ड N, एसिटोनाइट्राइल लिया है। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से C2H5 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की हाई है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करता है, मतलब C2H5 के ऊपर नेगेटिव चार्ज और MgBr के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब क्या हो जाएगा, ये C2H5 जो है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये MgBr इस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है जो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है CH3C। ठीक है, और इस C से क्या जुड़ गया, CH3C, और इस C से क्या जुड़ा है, C2H5 जुड़ा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे C2H5, और इस C से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, एक यहाँ पर बॉन्ड जो है वो तो खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड N हो गया। अब यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंस से सर्टिफाइड है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, और नेगेटिव के पास ये MgBr आकर जुड़ जाता है, MgBr जस्ट लाइक साल्ट। ठीक है, जैसे Na+Cl- होता है वैसे ही N- और MgBr+ ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इसे हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन क्यों, क्योंकि N- MgBr क्या हो गया, ऐड हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो एडिशन प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। जो अनस्टेबल है तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस H+H2O, जब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3C2H5 डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, कीटोन। कीटोन बन गया, जिसे हम ब्यूटेनोन भी कहते हैं, ब्यूटेनोन या 2-ब्यूटेनोन भी आप कह सकते हो, या इसको कीटोन भी कह सकते हो। ठीक है, दूसरे कार्बन पे है तो क्या हो जाएगा, 2-ब्यूटेनोन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कीटोन बन गया हाइड्रोलिसिस के बाद। जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है वो भी बन रहा है साथ में। देखो क्या बन रहा है, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा और NH3 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। साथ में यहाँ पर एक और बाई प्रोडक्ट बनेगा, MgBr भी है और साथ में OH भी है, तो MgOH-Br ये भी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप फिर से देख लीजिए, एसिटोनाइट्राइल, यहाँ पर साइनाइड को लिया गया है, आप CH3 की जगह पर एराइल ग्रुप भी ले सकते हो। तो यहाँ पर एसिटोनाइट्राइल लिया गया है, साथ में इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करता है C2H5-। ये C2H5- कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर, और ये आके से जुड़ जाएगा। साथ में यहाँ पर क्या बचा, डबल बॉन्ड N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये MgBr इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जस्ट लाइक Na+Cl- की तरह ये एक दूसरे से ऐड रहेंगे, तो इसे हम बोलेंगे एडिशन प्रोडक्ट। अब क्या होगा कि ये जो एडिशन प्रोडक्ट है इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाता है और यहाँ पर क्या क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन। तो ये आपका बन गया 2-ब्यूटेनोन, जिसे हम कीटोन भी कहते हैं। और साथ में आपका जो नाइट्रोजन है वो यहाँ से हाइड्रोजन लेकर अमोनिया गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बाई प्रोडक्ट में आपका MgOH-Br बनता है। OH कहाँ से आया, H2O में से आया। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड के साथ आप ले रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता है ना आपको कि नाइट्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर RMgBr ये जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करता है और एल्किल पोर्शन पर, एल्किल जो ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव और MgBr पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये R- इस पर अटैक करेगा और ये MgBr इस
इस पर अटैक करेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, टेल हेड टेल हेड। अब क्या बन जाएगा आपका एडिशन प्रोडक्ट, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये हो गया। उसके बाद C डबल बॉन्ड N और इस C से जुड़ गया R और इस N से जुड़ गया MgBr। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट। अब इस एडिशन प्रोडक्ट का हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, यहां से ऑक्सीजन पूरे इसको रिप्लेस करके यहाँ पे जुड़ जाता है। तो आपका बन जाएगा CR डबल बॉन्ड O प्लस जो N है वो अमोनिया के फॉर्म में निकल गया, जो MgBr है वो NgOHBr के फॉर्म में बाहर निकल गया। ये गैस के फॉर्म में निकल गया, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल गया। साथ में आपका क्या बन गया, कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिया था, आपने एरोमेटिक नाइट्राइल लिया था। एरोमेटिक नाइट्राइल से आपने एरोमेटिक कीटोन को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले इसके पहले आपने यहाँ पर CH3 ग्रुप लिया था, उसके बाद आपने यहाँ पर फेनिल ग्रुप लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को ले ले, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को ले ले तो क्या होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड, HCN, इसको बोलते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड। अगर ये आपने रिएजेंट ले लिया तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एल्किल या एराइल साइनाइड से हो रहा है, ना कि हाइड्रोसाइनिक एसिड से हो रहा है। तो अगर HCN होगा तब यहाँ पर रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं साफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हाइड्रोसाइनिक एसिड लेते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनता है। ना एल्किल लिया आपने, ना एराइल लिया, आपने हाइड्रोजन को ले लिया साइनाइड के साथ। तो यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, हाइड्रोसाइनिक एसिड। ठीक है, अब इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं RMgBr से, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या कीटोन बनेगा, क्या कीटोन बनेगा। चलिए रिएक्शन को करके देखते हैं कि कीटोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हम ब्रेकिंग कराते हैं वैसे ही कराएंगे, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और फिर आपका ये R इस कार्बन से आके जुड़ेगा। सब कुछ वही मेथड है, देखते हैं कि आपका कीटोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। C और यहाँ पर R हो गया, डबल बॉन्ड N MgBr, ये आपका बन गया एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H प्लस ऑब्लिक H2O से, तो क्या बन जाएगा, HCr, ये जो पूरा है ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पर O आके जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O, साथ में अमोनिया गैस और MgOHBr, ये प्रेसिपिटेट बाहर निकल गया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कौन सा है, ये कीटोन है, ये क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एल्डिहाइड। यहाँ पे CH3 होगा तो एसेटल्डिहाइड। तो यहाँ पर कीटोन जो है वो आपका नहीं बना, यहाँ पर क्या बना, एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या बना, एल्डिहाइड। तो जब आप हाइड्रोसाइनिक एसिड लेंगे, यहाँ पर आपने एल्की ग्रुप भी नहीं लिया, फेनिल ग्रुप भी नहीं लिया, लेकिन आपने हाइड्रोजन को ले लिया, तो अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो आप देखते हो कि वहां पे एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस से एग्जाम में आपको दे सकता है। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से आप कीटोन को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, बेंजीन से कीटोन को आपको प्राप्त करना है। अब बेंजीन का फॉर्मूला होता है सिंपल इस तरह का, और हमें चाहिए कीटोन, तो कीटोन कैसे मिलेगा, मतलब C डबल बॉन्ड O, इस तरह सा कुछ हमें चाहिए, तो कैसे मिलेगा। तो अगर हम बेंजीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करा दे, तो एसिड क्लोराइड मतलब RC डबल बॉन्ड OCl से करा दे, तो इसमें हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन अगर इस पे जुड़ जाए इस बेंजीन रिंग में, तो कीटोन तो बन ही जाएगा। तो हमें बेंजीन से कीटोन को बनाना है, ये अभी पढ़ना है थर्ड मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो आपने पढ़ा होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। और दोनों ही रिएक्शन मैंने काफी डिटेल से आपको बताया है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा बता देती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो बेंजीन से कीटोन बनाने के लिए हमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलता है, तो हमें उसकी वहां पर जरूरत नहीं है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता क्या है, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये है बेंजीन रिंग, ठीक है। इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन अगर हम एल्किल हैलाइड से करा दे या एल्किल क्लोराइड से करा दे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटलिस्ट, यहाँ पर ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बेंजीन का रिएक्शन एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड से करा दे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। होता क्या है, यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आपका H प्लस जो है, यहाँ पर H प्लस है ना, ये H प्लस निकलेगा और ये R प्लस उस पर अटैक करेगा और ये H प्लस Cl माइनस के साथ मिलकर HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, और ये Cl इस H के साथ मिलकर HCl बना लेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। R क्या किया, इस H को सब्स्टिट्यूट करके वहां पे जुड़ गया और साथ में आपका HCl बन गया। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे कि आपका RH है, यहाँ से H को हटाकर फेलिन रिंग को जोड़ दो, ये क्या है, एल्केन है, और H हटाकर यहाँ पे फेलिन रिंग को जोड़ दो तो क्या बन गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर अगर CH3 होगा तो क्या हो जाएगा, टोलुइन, ठीक है। यहाँ पर CH3 होगा तो क्या बन जाएगा, टोलुइन। तो ये जो प्रोसेस है, बेंजीन से आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाया, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। लेकिन अगर आपने इसी बेंजीन का रिएक्शन अगर आपने एसिड क्लोराइड के साथ करा दिया, RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड के साथ करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आपने एसिड क्लोराइड का बेंजीन से रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, Cl माइनस बाहर निकलेगा और ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पूरा ग्रुप इस H प्लस को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और फिर क्या हो जाएगा, ये H प्लस Cl माइनस के साथ मिलकर HCl बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बनेगा C डबल बॉन्ड OR, ये बन गया आपका एरोमेटिक कीटोन। क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे कार्बन, क्या बन गया, एरोमेटिक कीटोन, साथ में क्या बन गया, HCl। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है इसे बोलते हैं एसाइल ग्रुप। ये क्या है, एसाइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मतलब एसाइल ग्रुप का बेंजीन रिंग में जुड़ना, एसाइल ग्रुप का बेंजीन रिंग में जुड़ना एसाइलेशन कहलाता है। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। एक हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आपने देखा कि बेंजीन से कीटोन कैसे बना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मेथड से बना। इसलिए हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे कि बेंजीन से हमारा कीटोन कैसे हमें मिलता है, और कौन मेथड का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। समझ में आ गया आपको, चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको इसको बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है बेंजीन का रिएक्शन हम करवाते हैं एसिटिक क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। फिर यहाँ पर बेंजीन है और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ। ये क्या है, एसिड क्लोराइड, ये क्या है, एसिड क्लोराइड और बेंजीन। एसिड क्लोराइड के साथ बेंजीन दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसका मतलब कि ये रिएक्शन कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, मतलब एसाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन पर आके जुड़ेगा। तीसरा एग्जांपल है एक्सेस ऑफ बेंजीन, दो बेंजीन दिया हुआ है, मतलब एक्सेस ऑफ बेंजीन यहाँ पर लिया गया है, साथ में यहाँ पर ये एसिड क्लोराइड नहीं है, ये क्या है, फॉस्जीन गैस COCl2 कार्बोनिल डाइक्लोराइड, ये है फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला COCl2। अगर आप भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने फॉस्जीन गैस के बारे में भी पढ़ा होगा।
COCl2 जिसे हम फॉस्फिन गैस कहते हैं, कार्बोनिल डाइक्लोराइड कहते हैं। तो इसका रिएक्शन जब बेंजीन एक्सेस ऑफ बेंजीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमें क्या मिलेगा। चलिए रिएक्शन को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये रिएक्शन किसका है, एसाइलेशन का। तो हम क्या करेंगे, इस एसाइल इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग से जोड़ देंगे और हाइड्रोजन उसमें से निकलेगा, वो Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा। बहुत ही आसान रिएक्शन है, कोई भी टिपिकल इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपने ये बेंजीन रिंग लिया और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, कोई भी हाइड्रोजन आप हटा सकते हो, ऐसा नहीं कि ऊपर का ही आपको हटाना है, कहीं से भी आप, क्योंकि सारे के सारे सिमेट्रिकल है तो किसी भी हाइड्रोजन को आप हटा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप होगा तो आप वहां पर ध्यान से फिर रिएक्शन को करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग कि वो ऑर्थो पैरा है कि वो मेटा है, उसके अकॉर्डिंग आप एसाइल ग्रुप को अटैच करेंगे बेंजीन रिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन मतलब कीटोन, आपका यहाँ पर कीटोन बन गया, ठीक है। साथ में क्या मिल गया, HCl, ठीक है। तो यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन आपको ऑब्टेन हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ। ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप हटाकर बेंजीन रिंग को जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या होगा, कहीं से भी हाइड्रोजन को हटाओ, Cl के साथ जोड़ो और HCl बना लो, और बाकी का जो ग्रुप है उसको बेंजो ग्रुप को इस पे जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, बेंजोफिनॉन, ठीक है। इस तरह से मैं इसको उल्टा करके बना रही हूँ ताकि थोड़ा जगह का यहाँ पे कमी है। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये बन गया बेंजोफिनॉन और HCl अलग हो गया, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन को निकालो और Cl के साथ जोड़ो HCl, बाकी का ये जो पूरा ग्रुप है इस पूरे ग्रुप को उस हाइड्रोजन की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या बन गया आपका, बेंजोफिनॉन, मतलब एरोमेटिक कीटोन। कीटोन प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं आप, तो एरोमेटिक कीटोन यहाँ पर आपका बन गया। तीसरा एग्जांपल है, एक्सेस ऑफ बेंजीन आपने लिया है और फॉस्फिन गैस लिया है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका एसिड क्लोराइड का ही है ये, ठीक है, सफिक्स। तो लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर या एल्किल ग्रुप की जगह पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये गैस बन जाता है जिसे हम कार्बोनिल डाइक्लोराइड कहते हैं, फॉस्फिन गैस। भोपाल गैस ट्रेजेडी अगर आप सुने होंगे इसका नाम, तो वहां पर इस गैस का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉस्फिन गैस का रिएक्शन इससे कराया, तो इसका एक हाइड्रोजन, इस बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन और इस बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन और ये दो Cl मिलकर क्या बना लिए, HCl, ठीक है। दो HCl के मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, इसकी वैलेंसी एक फ्री हुई इस कार्बन की, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई और इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हुई, सब आपस में जुड़ गए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजोफिनॉन, C डबल बॉन्ड O और 2HCl, तो ये बन गया एरोमेटिक कीटोन, ठीक है, बेंजोफिनॉन। एरोमेटिक कीटोन आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट करना। सो स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में हमारा जो लास्ट मेथड है वो है फ्राइज रिएरेंजमेंट, या इसको फ्रिज रिएरेंजमेंट आप जो भी कह सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया कि इसको आप फ्रिज करते हो या फ्राइज करते हो। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इस रिएरेंजमेंट का नाम पड़ा है फ्रिज रिएरेंजमेंट, ठीक है। ये होता क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि फेनिल एसीटेट, जिसे हम फिनोलिक एस्टर भी कहते हैं, ये फेनिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो एसीटेट आयन का फॉर्मूला क्या होगा वो पहले आप सोचिए। एसीटेट आयन का फॉर्मूला होता है CH3COO-। अब वहां पर माइनस को हटाकर अगर आप फेनिल रिंग को जोड़ दे, बेंजीन रिंग को जोड़ दे, तो क्या बन गया, फेनिल एसीटेट, ठीक है। ये क्या है, एक एस्टर है, ठीक है। अब ये जो फेनिल एसीटेट है इसका रिएक्शन हम करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट और CS2 सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, टेम्परेचर के प्रेजेंस में, तो ये एरोमेटिक कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम है हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन। यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन में ये फेनिल एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रिएक्शन है ये इंट्रामोलिकुलर रिएरेंजमेंट रिएक्शन होता है। अब आप बोलोगे कि इंट्रामोलिकुलर रिएरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो रिएरेंजमेंट रिएक्शन मैंने काफी डिटेल से अपने पिछले क्लासेस में बता रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डालने की कोशिश करूंगी आई बटन में। H- PS3- और भी बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो कैसे रीअरेंज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो सब मैंने काफी डिटेल से आपको बताया है। अगर मैं यहाँ बताने लगूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये जो फ्रिज रिएरेंजमेंट है ये इंट्रामोलिकुलर रिएरेंजमेंट होता है।
इंट्रामोलिकुलर रिएरेंजमेंट का मतलब हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल से आपका एक ही मॉलिक्यूल है और उससे आपका कोई ग्रुप निकला और उसी मॉलिक्यूल में किसी दूसरे जगह पर जाकर जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे कि इंट्रामोलिकुलर। एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएरेंजमेंट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर रिएरेंजमेंट। अगर एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, अलग अलग सेपरेट मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से कोई ग्रुप निकला और यहाँ पर आके जुड़ा, इस मॉलिक्यूल से निकला ग्रुप और इस मॉलिक्यूल पर दूसरे मॉलिक्यूल पर आके जुड़ा, तो इसको बोलेंगे इंटरमॉलिकुलर रिएरेंजमेंट। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल है और इसी में से ग्रुप निकल के इसी में कहीं दूसरे जगह पर जाकर जुड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे इंट्रामॉलिकुलर रिएरेंजमेंट रिएक्शन। तो जो फ्रिज रिएरेंजमेंट होता है ये इंट्रामॉलिकुलर रिएरेंजमेंट रिएक्शन होती है। फेनिल एसीटेट से एसाइल ग्रुप निकलता है बाहर और ये एसाइल ग्रुप क्या होता है, माइग्रेट करता है और बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को निकालकर वहां पे खुद ही जुड़ जाता है और इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर रिएरेंजमेंट। और क्या बनाता है, हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनाता है। कैसे बनाता है मैं आपको रिएक्शन में बताऊंगी। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इसमें माइग्रेशन किसका हो रहा है, एसाइल ग्रुप का हो रहा है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो फेनिल एसीटेट CH3COO माइनस एसीटेट आयन का फॉर्मूला होता है। अब वहां पर माइनस को हटाकर बेंजीन रिंग को जोड़ दो तो क्या बन गया, फेनिल एसीटेट। तो ये एक एस्टर होता है। एस्टर मतलब CH3COO R, वो एस्टर है तो R को हटाकर यहाँ पे बेंजीन रिंग को जोड़ा गया है, तो ये हो गया फिनोलिक एस्टर। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखने हैं। तो ये जो फेनिल एसीटेट है इसका रिएक्शन हम कैटलिस्ट यहाँ पर ले रहे हैं, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, कैटलिस्ट कौन, एनहाइड्रस AlCl3। CH2 क्या है, ये सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और टेम्परेचर कुछ दिया जा रहा है, तो ये फेनिल एसीटेट रीअरेंज हो जाता है। देखो कैसे होता है। अब यहाँ पर आपका जैसे यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो आर्थो और पैरा के जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेंगे इस रिएक्शन में। मेटा का क्यों नहीं निकलेगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि मेटा से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकलेगा, आर्थो और पैरा से ही क्यों निकलेगा। ठीक है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये सब मैंने बता दिया है आपको। तो यहाँ पर आपका आर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन आपका निकलेगा H प्लस के फॉर्म में, और ये जो पूरा ग्रुप है एसाइल ग्रुप, क्योंकि माइग्रेशन किसका हो रहा है, एसाइल ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है, तो ये पूरा एसाइल ग्रुप CH3COO प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल जो एसाइल ग्रुप है ये इस H प्लस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, माइग्रेट हो जाएगा, यहाँ से H प्लस को निकालकर ये पूरा ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये H कहाँ चला गया, ये ऑक्सीजन के पास चला गया। तो एक दूसरे में क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये पूरा ग्रुप इस H को हटाकर वहां आके जुड़ गया और ये H इस O के पास आके जुड़ गया, तो क्या बन गया, OH C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बन गया, हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। ये पूरा एसीटोफिनॉन का फार्मूला है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है किस पोजीशन पे, आर्थो पर हाइड्रोक्सी है, क्योंकि ये आपका मेन ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है, तो ये हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। ये OH अगर पैरा पे होगा तो आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। फिर से देख लीजिए रिएक्शन को, फेनिल एसीटेट का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर जो एसाइल ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर माइग्रेट करेगा, कहाँ पे आएगा, इस आर्थो पोर्शन के हाइड्रोजन पे आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा और ऑक्सीजन पर आ जाएगा, तो ये आपका पूरा बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। एरोमेटिक कीटोन आपका यहाँ पर हमें मिल गया। एरोमेटिक कीटोन याद रखिएगा, यहाँ पर आप कीटोन प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन आपका मिल गया आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन या हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन मिल गया। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन क्या है, फ्रिज रिएरेंजमेंट है। साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है पैरा पोर्शन में, मतलब ये कि आपका ये जो पूरा एसाइल ग्रुप है वो आर्थो पोर्शन पे ना जुड़कर कहाँ जुड़े, पैरा पोर्शन पर, तो आपका क्या बन जाएगा, OH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या बन गया, ये आपका मेन ग्रुप है तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब 2 नंबर मतलब आर्थो, और यहाँ पर ये आपका मेन ग्रुप है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 नंबर मतलब पैरा। तो ये मेन ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, तो इसके नाम पर हम इसका नाम रखेंगे, मतलब ये हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी, तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। आ रहा है बात समझ में। नोमेनक्लेचर तो आपको आता ही होगा कि नोमेनक्लेचर में कैसे किसको हम पहले प्रिफर करते हैं।
तो यहाँ पर आर्थो हाइड्रोक्सी आर्थो पोर्शन पे OH है तो आर्थो हाइड्रोक्सी, पैरा पोर्शन पर OH है तो पैरा हाइड्रोक्सी, और ये पूरा क्या कंपाउंड है, एसीटोफिनॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से एथाइल एसीटेट से आपको एरोमेटिक कीटोन मिल गया। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट करना। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है, आपका यहाँ पर CH3 को हटाकर यहाँ पे बेंजीन रिंग को जोड़ दिया गया है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रिअरेंजमेंट कराना है, किसका कराना है, एसाइल ग्रुप का कराना है। याद रखिएगा, आपको रिअरेंजमेंट किसका कराना है, एसाइल ग्रुप का। यहाँ पे एसाइल ग्रुप कहाँ है, आपको पहचानने भी आना चाहिए कि एसाइल ग्रुप कहाँ है। एसाइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड O, यही आपका एसाइल ग्रुप होता है। आर की जगह पर आप R भी ले सकते हो, CH3 भी ले सकते हो, या फेनिल ग्रुप भी ले सकते हो। तो यहाँ पर फेनिल ग्रुप लोगे तो ये आपका फेनिल ग्रुप हो गया, और C डबल बॉन्ड O, और तो ये पूरा आपका एसाइल ग्रुप हो गया। अब बताओ यहाँ पर कहाँ पे है ये चीज, ये एसाइल ग्रुप कहाँ पर है, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, मतलब ये जो है आपका एसाइल ग्रुप है। पहले आप पहचानोगे, उसके बाद रिएक्शन को करोगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप कहीं यहाँ से आपने ले लिया, अगर आपने इसको ले लिया एसाइल ग्रुप के फॉर्म में और इसको माइग्रेट करा दिया तो पूरा का पूरा रिएक्शन गलती हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहचानने आना है कि एसाइल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो ये हो गया एसाइल ग्रुप। अब इसका हम माइग्रेशन कराएंगे कहाँ पर, आर्थो और पैरा पोर्शन पर। ठीक है, देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे, एक आर्थो आइसोमर और एक पैरा आइसोमर। तो यहाँ पर O, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन निकला, और ये हाइड्रोजन कहाँ गया, इस O के पास गया और OH बना लिया। और ये जो पूरा ग्रुप है ये कहाँ निकल कर गया, इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूट हो गया, माइग्रेट हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आकर OH हो जाएगा, और इसको मैंने ऐसे घुमा दिया है तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेंजीन रिंग। तो आपको सबसे पहले एसाइल ग्रुप को खोजना है उस कंपाउंड में, फेनिल एसीटेट में आपको पहले एसाइल ग्रुप ढूंढना है। एसाइल ग्रुप को आपको आर्थो और पैरा पोर्शन पर लेकर जाना है, बस आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये आपका एक बन गया आर्थो पोर्शन पे, तो ये हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी। अब ये क्या है पूरा कंपाउंड, जरा बताइए इसका नाम क्या होगा, बेंजोफिनॉन। ये बेंजोफिनॉन का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। ठीक है, तो ये एक आर्थो आइसोमर आपका बन गया। दूसरा क्या बनेगा, OH यहाँ पर, और पैरा पोर्शन पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना नीचे आपको, ये हो जाएगा पैरा, तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। ठीक है, ये हो गया पूरा बेंजोफिनॉन का फार्मूला, ये पूरा बेंजोफिनॉन है, और इसके पैरा पोर्शन पर OH है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें एसाइल ग्रुप को आप खोजेंगे और उस एसाइल ग्रुप को आप माइग्रेट कराएंगे आर्थो और पैरा पोर्शन पे और प्रोडक्ट बनाएंगे। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, चलिए देख लेते हैं कि क्या नोट है। तो अगर आप टेम्परेचर को लो रखेंगे, मतलब 330 केल्विन पर टेम्परेचर को रखेंगे, तो पैरा आइसोमर मेजर बनता है, ज्यादा बनता है। और टेम्परेचर अगर आप हाई रखते हो, 430 केल्विन रखते हो, तो आर्थो आइसोमर जो है वो मेजर बनता है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है बिल्कुल नहीं है। तो इसकी वजह से टेम्परेचर अगर ज्यादा रखते हो तो आर्थो आइसोमर बनेगा, और टेम्परेचर कम रखते हो तो पैरा आइसोमर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज रहने देते हैं। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।